प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित द्वितीय प्रकरण रामायणी 36 से 43 तक हम आपको हिंदी में गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा। अज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान को मर्म न जाना, औत पति पर लय रैन बिहाना। बनिज एक सबन मिल ठाना, अनेम धर्म संयम भगवाना। ओ हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बालहि बिहिस्त गाहि दुल्हाई। ऐ ज्ञानियों, समझदारों एवं सूक्ष्मदर्शियों, यह मानना कि सत्ता केवल एक तत्व की है गलत है। जड़ चेतन अलग अलग है। जड़ में अनेक तत्व तथा एक एक तत्व में असंख्य कण हैं, और चेतन भी असंख्य है। लोग यह मानते हैं कि जड़ चेतन के ऊपर इनका कर्ता कोई दूसरा अर्थात ईश्वर है, जिसके द्वारा उत्पत्ति प्रलय रात दिन होते हैं, जबकि वास्तविकता ये भी नहीं है, अपितु जड़ और चेतन अपने ही अंतर्निहित गुणों से स्वतः संपन्न है। परंतु लोगों ने ईश्वर को अंतरात्मा से अलग मानकर और उसे पाने के लिए अनेक नियम धर्म संयम आदि का व्यापार स्वयं बना लिया है, और वो हरि अर्थात ईश्वर इतना बलवान हो गया है कि उसे त्यागना या भूल पाना इन लोगों के लिए असंभव हो गया है। यहाँ तक कि अज्ञानी भक्त ईश्वर के दूल्हा मानकर उससे मिलने के लिए गीत गाते रहते हैं। अते नर कहाँ गए, निज दीन्हा गुरि घोट। राम नाम निजु जानी के, चाड़ देहूँ वस्तु खोट। कबीरदास जी कहते हैं कि ए मुमुक्षुओं, वे लोग कहाँ गए जिन्हें विभिन्न समुदायों के लोगों ने आत्मा से भिन्न कल्पित ईश्वर की खूंटी पिलाई थी। अभी भी समय है, और आत्मा रूपी राम को ही सब कुछ मानकर खोटी वस्तुओं का मोह त्याग दो। तात्पर्य यह है कि तुम्हारा चेतन स्वरूप ही परमात्मा है, और कहीं कोई अन्य ईश्वर नहीं है। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई। तीसर सयान सयान ही खाई, चौथे सयान तहाँ ले जाई। पांचवे सयान जो जाने कोई, छठे माँ सब गयल बिगोई। सतया सयान जो जानहु भाई, लोक वेद मोह देउ दिखाई। केवल अतीत की कल्पनाओं में उलझकर एक ही तत्व की सत्ता मानना, या जगत का कोई दूसरा कर्ता धर्ता है, ऐसा मानना मात्र एक अनुमान ही है, सच्चा ज्ञान नहीं है। तीसरे सयान तीनों गुण हैं। त्रिगुणात्मक जगत को ही सत्य मान लेने से अपने सयानी नष्ट हो जाती है। चौथा सयान चतुष्टय अंतःकरण है, या मन बुद्धि चित्त के बाद अहंकार है, और जो अहंकार को श्रेष्ठ मानता है उसका पतन निश्चित है। पांचवा सयान
5 विषय एवं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो इनमें आसक्त होता है वो बंधन में पड़ता है। छठा शयान मन ही है, जिसकी कल्पना में सबने अपने आप को खाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ भाई, अगर सातवें शयान यानी जीव के स्वरूप को समझना चाहते हो तो उसे लोक और वेद दोनों प्रमाणों से दिखा सकता हूँ, अर्थात भ्रम जाल में फंसोगे तो नहीं उबरोगे। बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता हो, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। कबीरदास जी का बीजक उस धन को बतलाता है जो कहीं गुप्त रूप से गढ़ा हुआ है, और बीजक ग्रंथ के वचन जीव के स्वरूप को बतलाते हैं जो कि हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को मोक्ष का साधन उसके अंदर ही छिपा है, उसे खोज पाना कठिन है। यही विधि कहो कहाँ नहीं माना, मार्ग माही पसारिनी ताना। रात दिवस मिल जोरिनी तागा, ओटक का तत भरम न भागा। भरम ही सब जग रहा समाई, भरम छोड़ी कतहूँ नहीं जाई। पर न पूरी दिनहु दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना। जो मति आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्हें प्रकट सुनाई। सदगुरु कहते हैं कि समझाता कर रहता हूँ, परंतु लोग बात नहीं मानते। संसार के लोग अपने मार्ग में भ्रमपूर्ण वाणियों का जाल फैला लेते हैं और रात दिन शास्त्रों का खूब अध्ययन मनन करते रहते हैं, परंतु मन का भ्रम नहीं जाता। सबके मन में भ्रम समाया है कि हमारा सुख बाहर है, अतः इसी भ्रम में लोग उलझे रहते हैं और इससे अलग सोचते ही नहीं। इसीलिए मानव को शांति नहीं मिलती, उसका मन दिनों दिन खिन्न होता रहता है और अंतगोत्वा आदमी निराशा की चरम सीमा पर पहुंचकर असहाय हो जाता है। सुख के लिए भागते भागते जीवन का परिणाम शून्य हो जाता है। नाना मतों के गुरुओं ने मानव को पुराकाल से ही यही बतलाया है कि मनुष्य का प्राप्तव्य परमात्मा मोक्ष एवं अनंत सुख उससे अलग नहीं बाहर है, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। यह संदेश फुर के मानहु, लीनहु शीस चढ़ाए। संतोष सुख है, रहूं तो हृदय जुड़ाए। लोगों ने उपर्युक्त भ्रांत उपदेशों को ही सही मान लिया और शिरोधार्य कर लिया और मान लिया कि इसी में फल है, इसी में सारा सुख है, जबकि स्वरूप संतोष एवं आत्म संतोष में ही सच्चा सुख है। परमात्मा मोक्ष परमानंद सब आत्महुति में ही है, और अगर आत्म तृप्त हो जाओगे तो तुम्हारा हृदय शीतल और पवित्र हो जाएगा। अजिन कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कर्म करे कर तूता, वेद कितेब भय सब रीता। कर्मत सो जग भव अवतरिया, कर्मत सो निमाज को धरिया। कर्मति सुनति और जनेयु, हिंदू तुर्क न जाने भेयु। जिन हजरत मोहम्मद तथा उनके अनुयायियों ने लोगों को कलमा पढ़ाकर उन्हें मुसलमान बनाया, वे भी विश्व प्रकृति की वास्तविकता को नहीं समझ सके। अर्थात अगर समझ गए होते
तो इस अनादि अनंत विश्व सत्ता को समझने की एकमात्र कुंजी कुरान या इस्लाम को ही नहीं मानते। हिंदू और मुसलमान अपने अपने कर्म कांडों के मत से केवल कर्म प्रपंच में उलझे हैं। उनके लिए स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान के संबंध में वेद और कुरान खाली ही खाली है। कर्म वासना वंश जीव संसार में देह धारण करता है। अपनी आत्मा की परम न करके नमाज के नाम पर शून्य में अल्लाह अल्लाह पुकारना केवल ढोंग ही है। मुसलमान पेशाब इंद्रिय की खाल काटते हैं और हिंदू जनेऊ पहनते हैं, अर्थात दोनों ही धर्म वास्तविकता से दूर हैं और ये भी नहीं समझते कि मानवता और आत्मज्ञान के लिए किसी भी कर्म कांड की जरूरत नहीं है। तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है। अपानी पवन संजोई के रचिया यह उत्पात, शून्य ही सूरति समोई के कासो कहिए जात। रजवीर और प्राणवायु के संयोग से जीव इस शरीर रूपी उपद्रव का निर्माण करता है, परंतु ये किसी को नहीं मालूम है कि जीव शरीर धारण करके पुनः अपने मन को शून्य में लीन कर रहा है, अर्थात जो अपने आप को नहीं पहचानता वो या पहचान सका और स्थिर नहीं हुआ वो शून्य में ही गया। आदम आदि सुधि नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, माई के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह की फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जख विहित कौन उत्पाती। मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलाने दुई दिन भखाना। सामी परंपरा अर्थात यहूदी अरब मिस्री समुदायों के आदि पैगंबर हजरत आदम ये नहीं जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ और ये भी नहीं जान सके उनकी हव्वा जो कि जगत जननी मानी गई कहाँ से आई। लोगों की धारणा है कि पहले सृष्टि नहीं थी, तो जब सृष्टि भी ही नहीं थी तो हिंदू मुसलमान कहाँ थे। उस समय तो न माता का रक्त था, न पिता का वीर, न गाय थी और न ही उनकी हत्या करने वाला कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीव वध करने की आज्ञा किसने दी। कुल एवं जाति भी नहीं थे, फिर स्वर्ग एवं नरक की कल्पना किसने की। अर्थात ये कैसे मालूम हुआ कि कौन सा कुल उत्तम है। तात्पर्य ये है कि लोग चतुर लोगों के मन से गढ़ी हुई कहानी को नहीं समझ सके और उन्होंने मतवाद में पढ़कर अनेकों मजहबों की रचना कर डाली तथा उसी में उलझते गए। संजोगे का गुण रबे, बीजोगे का गुण जाय। जीभ्य स्वार्थ कारण नर कीन्हे बहुत उपाय। जड़ और चेतन के अपने उपयुक्त गुण एवं योग्यता से शरीर और वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी योग्यता के परिवर्तन से ही विखराव होता है, परंतु लोग अपने वाक्य विलास में पढ़कर सृष्टि की रचना के संबंध में अनेकों मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं और विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों के अंतर्निहित गुण धर्मों को न समझकर अलग से सृष्टिकर्ता की कल्पना करते हैं। अम्मु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि 33 भाई।
भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपहु बाउर आपु सयाना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। सद्गुरु कहते हैं कि हे भाई, जैसे समुद्र की खाई में विशाल जल राशि है, वैसे ही अनंत संसार सागर प्रकृति कणों से भरा है, जिससे चंद्रमा तारे सूर्य एवं 33 करोड़ देवता चक्कर काटते हैं। और इसी भंवर जाल में जीव ने अपना आसन जमा रखा है। मोह जाल के कारण सुख चाहते हुए भी दुखों से पिंड नहीं छुड़ा पाता है, और लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हम दुखी क्यों हैं। सांसारिक लोग दुखों से छूटने के लिए इधर उधर बहुत भटकते हैं, परंतु उनका दुख बढ़ता ही जाता है, अर्थात सुख शांति नहीं मिल पाती। अपने चेतन स्वरूप को न पहचान कर और देह को ही अपना स्वरूप मानकर मनुष्य पागल बना हुआ है। अगर वो अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो ज्ञानी हो जाए, अर्थात लोग यह नहीं समझ पाते कि जो चेतन हृदय में बसता है वही राम है। तेहि हरि तेहि ठाकुर, तेहि हरि के दास। नायम भया न जामिनी, भामिनी चली निराश। कबीरदास जी कहते हैं कि वही हरि है, वही स्वामी है, और वही अपने स्वरूप की भूल से सेवक भी बना हुआ है। इसीलिए ऐसे लोगों की लक्ष्य प्राप्ति में ना तो उनका संयम काम देता है और ना ही उनके गुरु काम देते हैं। फलतः अपने आप को ईश्वर की वहू मानने वाले भावुक जीव अंततः निराश होकर संसार से विदा हो जाते हैं। जब हम रहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। अकहूँ राम कौन तेरा सेवा, सो समुझाए कहो मोहि देवा। फुर फुर कहो मारु सब कोई, झूठ हूँ झूठा संगति होई। आंधर कहे सबे हम देखा, तहाँ ठिठिराई बैठ मुख पेखा। यदि विधि कहूँ मानु जो कोई, जस मुख तस जो हृदय होई। कही कबीर हंस मुस्काई, हमर कहल दुष्ट बहु भाई। ब्रह्मावादी कहते हैं कि जब मैं पहले केवल अकेला था, तब उस समय कुछ अन्य नहीं था और ये संसार मुझसे ही जीववत लीन था। सद्गुरु कहते हैं, हे ब्रह्म, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सेवा किसने की, जिससे फूट कर तुम एक से अनेक हो गए। क्योंकि वट जीव के अंकुरण में अनेक तत्व सहायक होते हैं, फिर निर्वय एवं अखंड ब्रह्म तत्व का विकास कैसे हुआ। हे देव, इस बात को समझा कर बताओ, क्योंकि यदि मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, अर्थात झूठे लोग अन्य झूठे लोगों के पास बैठकर तर्कहीन बातें करते रहते हैं और उसे सत्संग की संज्ञा देते हैं। अंधे कहते हैं कि हमने सब देख लिया और आँख वाले बैठकर उनका मुंह ताकते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार कहता हूँ कि जैसा मुख कहे वैसे हृदय भी अनुभव करे। हृदय में तो द्वैत का अनुभव होता है, इसलिए वर्तव्य दिया जाता है, परंतु जवान से कहा जाता है कि सत्ता केवल एक है। वस्तुतः अनुभूत जड़ चेतन की भिन्न सत्ता को स्वीकारना चाहिए। जीव स्वरूप उपस्थित में अकेला है, न कि यह विविधता भरा जगत एक है। इसीलिए कबीरदास जी बुद्धिजीवियों से कह रहे हैं कि हे भाई, मेरे सत्य कहने पर बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, यह वीडियो आपको सुनकर कैसी लगी? यदि वीडियो सुनकर
आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।